बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 और इसका हमने सम नंबर 1 करना और इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइजेज हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। तो सम नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सम नंबर 1 है, इफ़ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स 2,6 and 9,12 on a grid. Find the straight line distance between their houses if the grid untils represent kilometers. ठीक है, तो उसने कहा कि हाउस है, हाउस मतलब घर, दो फ्रेंड्स का यानी कि दो दोस्तों का जो घर है उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। ये उसने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2,6 और 9,12 ऑन अ ग्रिड। तो ग्रिड कहते हैं, ग्रिड भी ग्राफ की तरह होता है लेकिन उस पर जो लाइंस होती हैं वो इस तरह से होती हैं, वो भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है लेकिन वो इस तरह से होती हैं, तो इसको ग्रिड कहते हैं। तो उसने कहा है कि ग्रिड के ऊपर आपने इस तरह से टू हाउसेज हैं, फर्ज कर लें एक फ्रेंड का घर यहाँ है और एक फ्रेंड का घर यहाँ है। तो उसने हमें इनके जो पॉइंट्स हैं वो दे दिए हैं, एक का 2,6 है पॉइंट कोऑर्डिनेट है और एक का 9,12 है। ठीक है, तो उसने कहा फाइंड द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से मुराद कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाइन है इनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो इन दो घरों का जो डिस्टेंस है ग्रिड पे वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, और ग्रिड पे रहते हुए हमने उसका आंसर जो है वो किलोमीटर्स में निकालना है। तो उसने हमें जो यूनिट दिया है वो किलोमीटर है, हमने अपना आंसर जो है वो किलोमीटर में निकालना है और इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। टू फ्रेंड्स का जो हाउसेज है, एक का घर इस साइड पे है और एक का घर अगर इस साइड पे है, तो जो स्ट्रेट लाइन है, जो डिस्टेंस है उन दोनों के घर के दरमियान का वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो उसने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं यानी कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको हम नाम दे देते हैं ए और बी का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट, ये फर्स्ट पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं ए इंटू 2,6। ठीक है, और इसको हम बी का नाम दे देते हैं, तो ये हो गया 9,12। ठीक है, इस तरह से हमने इन दोनों को ए और बी का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास अब 2 पॉइंट्स हैं, हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम जो है वो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ लाइन ए बी का फॉर्मूला यानी कि ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर के इस तरह से निशान लगा के ए बी लाइन लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में पढ़ा था कि वो क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स हमने जिनको ए और बी का नाम दिया है, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसकी जो ये फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। इसी तरह यहाँ पर भी ये फर्स्ट वैल्यू x की होती है और ये सेकंड वैल्यू y की होती है। फर्स्ट पॉइंट के ये जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं मतलब x y, इनको x1 y1 कहते हैं और इसको x2 y2 कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होनी चाहिए बातें। और अब यहाँ पर देखें हम ए बी साथ साथ लिखते जाएंगे और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब तो अंडर रूट का साइन ऐसे ही डाल देंगे। x2 लिखा हुआ तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, तो यहाँ लिख लेते हैं 9, ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे। x1 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 12, तो प्लस आ जाएगा। y2 की वैल्यू क्या है 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख लेते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। y1 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखकर इसका होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, अब लाइन ए बी साथ साथ लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर देखें हमने इसको मजीद सॉल्व करना है, तो 9 में से 2 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें ए बी ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर ऐसे लाइन आ जाएगी। अब 7 का जब यानी कि 7 का स्क्वायर लेने से 49 आ जाएगा, 7 7 49, और 6 का स्क्वायर लेने से 36 आ जाएगा क्योंकि 6 6 36 होता है। अब कैलकुलेटर पर हम 49 प्लस 36 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 85। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास अंडर रूट 85 आया ऐड करने से। तो अब हम कैलकुलेटर पे अंडर रूट 85 फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अंडर रूट 85, तो वो हमारे पास पॉइंट में आंसर आ रहा है, उसको हम लिख लेते हैं, वो क्या आ रहा है 9.219। तो
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9.219। इसको हमने राउंड ऑफ करना है, यानी कि पॉइंट के बाद मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज़ तक लिखना चाह रही हूँ। तो जब हमने पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तक लिखना हो तो हम चेक करते हैं जो उससे अगली वैल्यू है, यानी कि थर्ड वाली वैल्यू है, क्या ये 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। अगर ये वो 5 या 5 से बड़ी हो तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें ये जो वैल्यू है थर्ड वाली ये 9 है, यानी कि 5 से ग्रेटर है, तो हम प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ 1 है, तो जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 9.22। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया। और उसने हमें क्वेश्चन में बताया है कि डिस्टेंस जब हमने निकालना है तो हमारा आंसर जो है वो कौन से यूनिट में होना चाहिए, किलोमीटर्स में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया और ये हमारा आंसर है। तो एक दफ़ा हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, उसने कहा है कि 2 फ्रेंड्स हैं और उनके घर का जो दरमियान का डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है और पॉइंट्स को हमने ए बी का नाम दे दिया। डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, वैल्यूज़ पुट की और इस तरह से इनका स्केयर लिया, ऐड किया, अंडर रूट फाइंड किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सम नंबर 2 है, कंसीडर आ स्ट्रेट ट्रेल represented by coordinate plane that starts at point 5,7 and ends at point 15,3. What are the coordinates of the midpoint? ठीक है, तो उसने कहा है कि आप कंसीडर कर लें कि एक स्ट्रेट ट्रेल है, ट्रेल का मतलब एक सीधी लाइन है। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन, जो कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंटेड है। डैट स्टार्ट्स, जो कि स्टार्ट हो रही है पॉइंट 5,7 से, तो जो 5, पॉइंट से 7 हो रही है और एंड हो रही है, यानी कि ख़त्म हो रही है एट पॉइंट 15,3 पे, और यहाँ पर एंड हो रही है 15,3 पे। ठीक है, तो उसने कहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो हमने इसका जो इन दोनों का मिड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ m मतलब x, y। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट्स में हम x, y ही फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने इसके जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं x, y के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो उसने हमें पॉइंट्स दिए हैं वो लिख लेते हैं। वो क्या है, 5,7 और 15,3। ये उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। मिड पॉइंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y होते हैं। अब यहाँ पर x, y के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो वो है x1 प्लस x2 ओवर 2 और यहाँ पर आ जाएगा y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इनका मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें x, y एज इट इज़ आ जाएगा और अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देखें हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पर ये फर्स्ट वैल्यू जो होती है ये x की होती है, ये y की होती है। यहाँ पर भी ये फर्स्ट वैल्यू x की है और ये y की है। जो पहला पॉइंट है उसमें हम x1 y1 कह देते हैं और सेकंड पॉइंट को x2 y2 कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x1 की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 प्लस जो है वो फॉर्मूले वाला हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। और x2 की वैल्यू क्या है, 15। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15 ओवर 2 लगा देंगे। y1 की वैल्यू 7 है तो 7 आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू 3 है तो यहाँ लिख देते हैं 3 ओवर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, m हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, x, y भी ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल लगाकर। अब 15 में 5 ऐड करने हैं तो यहाँ हो जाएगा 20 ओवर 2 और 7 में हमने 3 ऐड करने हैं तो यहाँ आ जाएगा 10 ओवर 2। अब यहाँ पर देखें इन दोनों की कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे। 2 1 2 2 10 20 और 2 1 2 2 5 10। तो हमारे पास जो है वो कटिंग करके क्या आ जाएगा 10,5। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया और यही हमारा आंसर है। तो दोबारा से हम देख लेते हैं कि हमने अपने क्वेश्चन में क्या किया है। उसने हमें क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और उसने कहा है कि इन 2 पॉइंट्स का जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करें। तो हमने दोनों पॉइंट्स लिखे और मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर वैल्यूज वगैरह पुट की हैं। ठीक है, और इस तरह से इनको ऐड करके इनकी कटिंग हो रही थी, कटिंग किया और ये हमारे पास आंसर आ गया।
तो यहाँ पर देखिए सम नंबर 3 है, एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट 10,8 एंड 4,3 ऑन द ग्रिड। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स। ठीक है, तो उसने कहा है एन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग, एक आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है अ पार्क, एक बाग या एक पार्क। ठीक है, एक पार्क जो है उसने डिजाइन किया है विद 2 बिल्डिंग्स, 2 बिल्डिंग्स के साथ। ठीक है, लोकेटेड एट 10,8 एंड 4,3 ऑन द ग्रिड, जो ग्रिड पर जिसके पॉइंट्स हैं वो ये हैं। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन, हमने स्ट्रेट लाइन जो है वो कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस की बिटवीन द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के डिस्टेंस की जो स्ट्रेट लाइन है वो हमने कैलकुलेट करनी है। ज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स, तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हमारे पास मीटर्स में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से 2 बिल्डिंग्स बना लेते हैं, यानी कि कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम इसका जो ये जो बिल्डिंग है इसका पॉइंट बना लेते हैं हम 10,8 जो उसने हमें गिवन दिया, और इस बिल्डिंग का पॉइंट हो जाता है 4,3। ठीक है, इस तरह से ये 2 पॉइंट्स उसने दे दिए हैं। तो हमने इसकी इन बिल्डिंग्स के जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इन बिल्डिंग्स के दरमियान वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। इस बिल्डिंग को ए का और इसको बी का नाम दे देते हैं, यानी कि ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो पॉइंट्स को पहले लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेके लेट करके इस पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं, ये है 10,8, और दूसरे पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं, तो वो हमारे पास है 4,3। ठीक है, अब हमने यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि तो यहाँ पर हम अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डी, और यहाँ पर हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी। अब हम यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करते हैं, जो कि हमें ज़बानी याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लेना है। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पर देखें, ये जो उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें ये फर्स्ट पॉइंट x होता है और ये सेकंड पॉइंट y होता है। इसी तरह ये x है और ये y है, इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, अंडर रूट का साइन लगाएंगे। x2 की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 माइनस एज इट इज आ जाता है। x1 की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे, y1 की वैल्यू 8 है, तो 8 लगाकर होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब हम कैलकुलेटर पे 4 माइनस 10 करेंगे, तो यहाँ पर देखें 4 माइनस 10 हमारे पास क्या आ रहा है -6, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 करते हैं, तो 3 माइनस 8 वो हमारे पास आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखें जब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 6 36, तो यहाँ 36 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर लेने से साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 5 25 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 36 को और 25 को ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 61, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 61। अब हमने अंडर रूट 61 ले लेना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंडर रूट 61, तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी 7.81। ठीक है, 810 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 7.810, और उसने कहा था कि जो हमारा आंसर होगा, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे वो किस में आने चाहिए, मीटर में, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मीटर। उसने हमें एक यूनिट दे दिया है कि हमारा आंसर इस यूनिट में आना चाहिए, तो हमने उसको मीटर में लिख लिया। ठीक है, और साथ साथ हमने ये लिखते जाना है लाइन ए बी। ठीक है, ये साथ साथ हम नीचे तक लिख लेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमने क्वेश्चन में क्या किया है। उसने हमें कहा है कि एक आर्किटेक्चर ने एक पार्क डिज़ाइन किया है 2 बिल्डिंग्स के साथ, तो उस 2 बिल्डिंग्स को जो है उनके दरमियान की जो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने जो उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए थे उनको हमने लेट कर दिया, ए बी का नाम दे दिया। डिस्टेंस फाइंड करना था तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ वैल्यूज पुट की हैं। इनका स्क्वायर लेने से दोनों के माइनस के साइंस पॉजिटिव हो गया और दोनों को प्लस करने से 61 आ गया। अंडर रूट फाइंड करने से यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू आ गई, और उसने हमें कहा है कि हमने आंसर में मीटर का यूनिट इस्तेमाल करना है, तो यहाँ आ जाएगा मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है।
तो यहाँ पर देखिए सम नंबर 4 है, आर डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशंस, वन लोकेशन इज एट 7,2 and the other is at 12,10 on the city grid map where each unit represents kilometers. What is the distance between the two locations? ठीक है, तो उसने कहा है कि एक डिलीवरी ड्राइवर है, जिसने डिलीवरी ड्राइवर से मुराद वो इंसान यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुंचाते हैं, डिलीवर करते हैं, उनको कहते हैं डिलीवरी ड्राइवर्स। ठीक है, तो एक डिलीवरी ड्राइवर है, उसने एक जगह से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मतलब चीज़ें ट्रांसफ़र करनी होती हैं, तो वो कह रहा है कि डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशंस। उसने दो, उसके पास यानी कि डिलीवरी लोकेशन है, उसका उसने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वन लोकेशन उसकी क्या है 7,2 और अदर क्या है, दूसरी लोकेशन क्या है 12,10 ऑन द सिटी ग्रिड मैप। सिटी ग्रिड मैप पे ये इसकी दो लोकेशंस हैं, वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट्स किलोमीटर, जिसमें तमाम यूनिट्स जो हमारे पास आएंगे वो किलोमीटर्स में आएंगे। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशन, तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों लोकेशंस के दरमियान का फासला। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट लोकेशन है उसको ए का नाम दे देते हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लोकेशन को हमने ए का नाम दे दिया तो वो है 7,2 और सेकंड लोकेशन को हमने बी का नाम दे देना है और वो है हमारे पास 12,10। ठीक है, इस तरह से हमने इनको ए और बी का नाम दे दिया। अब हमने इन दोनों लोकेशंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर लाइन ए बी लिख देंगे और अब हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना, तो वो हमें ज़बानी याद होना चाहिए। वो क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम ए बी एज इट इज़ लिख देंगे, साथ साथ लिखेंगे ये, और अंडर रूट लगाकर अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको x कहते हैं और इसको y कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी ये वैल्यू x है और ये y है, इसको हम x1 y1 कहते हैं, इसको हम x2 y2 कहते हैं। अब यहाँ पे देखें x2 की बात हो रही है तो x2 की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, माइनस का साइन लगा लेते हैं। x1 की वैल्यू है तो x1 की वैल्यू 7 है, इसका हम होल स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस y2 की वैल्यू 10 है तो यहाँ लिख लेते हैं 10, माइनस y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 लिखकर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ए बी एज इट इज़ लिख दूंगी मैं। अब मैंने 12 में से माइनस करना है 7, तो यहाँ कैलकुलेटर में से 12 माइनस 7 करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 5, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों के हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखें 5 का स्क्वायर लेने से 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर लेने से 8 8 ज़ा 64 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें 25 और 64 को ऐड करना है, तो 25 और 64 को ऐड करके हमारे पास 89 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 89। अब अंडर रूट 89 हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कि वो क्या आ रहा है, तो अंडर रूट 89 पॉइंट में आ रहा है 9.43, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तक 9.43, और ये जो है ए बी हम साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो और उसने हमें कहा है कि हमारा पास जो यूनिट है वो किलोमीटर में है, तो यहाँ पर आंसर हम किलोमीटर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। हमने क्या किया है, हम एक दफ़ा इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। उसने हमें 2 लोकेशंस बताई हुई हैं। वन लोकेशन ये है, उसको हमने ए का नाम दे दिया। सेकंड लोकेशन 12,10 है, उसको हमने बी का नाम दे दिया, और इसमें उसने हमें डिस्टेंस फाइंड करने को कहा, तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट किए हैं, इनका स्क्वायर लिया, इनको ऐड किया और अंडर रूट लेकर हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सम नंबर 5 है, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ आर रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स 3,9 एंड 9,13, व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। ठीक है, तो उसने कहा है कि द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ऑफ अ रेस ट्रैक, एक रेस ट्रैक कहते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह की रेस होती है। ठीक है, तो वो होता है रेस ट्रैक। तो उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट जो है आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स 3,9 एंड 9,13, यानी कि ये रेस ट्रैक है तो इसका स्टार्ट पॉइंट जो है वो 3,9 है। ठीक है, और इसका जो एंड पॉइंट है वो 9,13 है। ठीक है, तो
एंड पॉइंट 9,13 है, स्टार्ट पॉइंट 3,9 है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, तो हमने इस ट्रैक का जो मिड पॉइंट है वो फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर फाइंड करने हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो उसने हमें ट्रैक्स दिए हैं, यानी कि ये जो उसने हमें वैल्यूज दी हुई हैं, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर लेट करके। तो लेट करके हम या फिर अगर मिड पॉइंट में हम इसको ए बी का नाम ना भी दें तो भी ठीक है, हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर 3,9 लिख लेते हैं और दूसरा पॉइंट उसने हमें दिया हुआ 9,13 वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो मिड पॉइंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पर साथ में लिखते हैं x, y, ठीक है। और यहाँ पर अब हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो पॉइंट्स है, इसमें ये फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू जो है ये x की वैल्यू होती है, ये y की, ये x की, ये y की, ये x1 y1, ये x2 y2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें m और ये x, y एज इट इज आ जाएगा। x1 की वैल्यू लिख लेते हैं, x1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 लिख लेंगे, प्लस x2 की वैल्यू 9 है तो यहाँ 9 आ जाएगा ओवर 2, y1 की वैल्यू 9 है तो 9 आ जाएगी, प्लस y2 की वैल्यू 13 है तो यहाँ आ जाएगा 13, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर m और x, y एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा हमारे पास, 12 ओवर 2। और 9 में हमने 13 ऐड करना है तो यहाँ देखें 9 प्लस 13 हमारे पास आ रहा है 22। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 22 ओवर 2। अब इनकी कटिंग हो रही है सेम टेबल पे, 2 पे कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कटिंग करके मिड पॉइंट का आंसर आ गया है 6,11। तो ये हमारा आंसर है। तो एक दफ़ा हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमने क्या किया है। सबसे पहले उसने हमें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दिया हुआ था, ठीक है। और हमने जो है इसका मिड पॉइंट फाइंड करना था, तो हमने मिड पॉइंट का यहाँ फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और उसमें वैल्यूज़ को पुट किया, इनको ऐड किया, तो इन दोनों की आपस में कटिंग हो रही थी, कटिंग किया और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो सम नंबर 6 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर a इंटू 3,4 एंड b इंटू 7,10, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। तो उसने कहा है कि कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, यानी कि ये वैल्यू x की और ये y की, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो उसने कहा है 2 पॉइंट्स हैं a और b, उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, इनका कोऑर्डिनेट जो है रोड पे यानी कि सड़क पे, इनका इन 2 पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है वो ये है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। तो ये देखें ये रोड है, उसमें ये जो a है वो ये है 3,4 और ये जो b है ये है 7,10, ठीक है। तो इसका हमने इस रोड का जो ये मिड पॉइंट जो है हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। वो उसने हमें क्या दिया हुआ है 3,4 दिया और दूसरा पॉइंट उसने हमें क्या दिया हुआ है 7,10। तो हमने इसमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो हम मिड पॉइंट का यहाँ पे फॉर्मूला ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अप्लाई किया है। तो मिड पॉइंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर x, y लिख देते हैं, जो कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जो कि हमें ज़ुबानी याद भी होना चाहिए, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होती है ये x की होती है, ये y की होती है, ये वैल्यू x की है, ये y की है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। अब हम आराम से इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3, प्लस x2 की वैल्यू 7 है तो यहाँ लिख देंगे 7 ओवर 2, y1 की वैल्यू 4 है तो यहाँ आ जाएगा 4, प्लस y2 की वैल्यू 10 है तो यहाँ आ जाएगा 10 ओवर 2। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर देंगे, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 ओवर 2, और 4 में 10 ऐड करेंगे तो 14 ओवर 2 आ जाएगा। अब इनकी कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पर हमारे पास फाइंड करके क्या आ गया 5,7
7 और इसको हमने साथ साथ लिखते रहना है। तो इसको हमने साथ साथ लिख लिया और ये जो है ये हमारा आंसर है। तो हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए थे ए बी, और हमने रोड का जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करना था। तो हमने मिड पॉइंट का यहाँ फॉर्मूला लगाया, हमने जो ये उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए थे इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, इनको ऐड किया, इनकी कटिंग हो रही थी, कटिंग किया और कटिंग करके हमारे पास 5,7 आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।